Good afternoon, students. Welcome to Pratham Science Academy. This is Sharmila Thakur here. Students, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले मैं पैराग्राफ रीड करने जा रही हूँ इंट्रोडक्शन का। You have learned in previous classes that the sour and the bitter, sour and the bitter taste of food are due to the acids and bases. So here, sour and bitter. Bitter means kadwa or sour means khatta. Khatta, khatta. Okay. So so acid bases. So acids are first point, sour in taste, sour, and bases are bitter. हो गया फर्स्ट पॉइंट डिस्टिंग्विश बिटवीन का। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले वाला पहले वाले के साथ और दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ। इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी से सफर्ड है क्योंकि वो ओवर ईटिंग करता है, क्योंकि वो एसिडिटी ज्यादातर ओवर ईटिंग से ही होती है, तो उसे क्या होम रेमेडी देनी चाहिए? लेमन, लेमन जूस, विनेगर और या फिर बेकिंग सोडा। तो अगर जिस जो पहले ही एसिडिक है मीडियम है उसको और एसिडिक देंगे तो वो और एसिड होगा और पेन करेगा। और लेमन जूस भी एसिडिक होता है और विनेगर भी एसिडिक है। तो हमें क्या करना है? हमें उन्हें बेकिंग सोडा देना है। क्या देना है? बेकिंग सोडा। ओके। तो आपने कौन सी प्रॉपर्टी देखी? Which property did you think of while choosing the remedy? Surely you must have used knowledge about the ability of acids and bases, है ना? यही सोचा हमने कि खट्टा तो और खट्टा करेगा। Recall how we tested sour and bitter substances without tasting them. तो हम उनकी टेस्टिंग के लिए इंडिकेटर्स लेते हैं। क्या लेते हैं? Indicators. We already know that the acids are sour in taste and changes the color of the blue litmus to red. So acids क्या करते हैं? Second point, turns blue litmus red. Turns blue litmus red. And bases क्या करेंगे? Turns red litmus to blue. ठीक है? तो ये दो डिस्टिंग्विश बिटवीन के पॉइंट हमारे पास एसिड और बेसिस के आ चुके हैं। अब ये लिटमस क्या है? ये इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस
is a natural indicator. Turmeric is another natural indicator, जो कि क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है सोप के साथ, ठीक है, विच इज बेसिक इन नेचर। सो यहाँ हमने दो इंडिकेटर्स के नाम पढ़े, एक पढ़ा लिटमस, लिटमस सॉल्यूशन ले लो या लिटमस पेपर ले लो, और दूसरा हमने पढ़ा टर्मेरिक। क्या पढ़ा? टर्मेरिक। टर्मेरिक जिसे हम क्या कहें, हेल्दी, ठीक है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लोथ वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। तो बेस के साथ ये रेडिश ब्राउन हो जाता है, क्या, टर्मेरिक। और जब पानी के साथ इसको धोते हैं तो फिर से येलो हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर लिटमस एंड टर्मरिक। हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, उनमें से एक है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल फथैलिन। क्या है? फिनोल फथैलिन, जो कि हम एसिड और बेसिस के टेस्ट के लिए यूज करते हैं। इज इट ओके? सो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे एसिड और बेस कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, और एसिड और बेस अब एक दूसरे का इफेक्ट कैसे कैंसिल करते हैं डे टू डे लाइफ में। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने अभी तक इस पेज में देखा कि एसिड सोर होते हैं और बेसिस बिटर होते हैं। बेकिंग सोडा एसिडिटी को ठीक करने के लिए यूज किया जा सकता है। लिटमस पेपर और टर्मेरिक नेचुरल इंडिकेटर है, जबकि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल फथैलिन, फिनोल फथैलिन, ये दोनों मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल फथैलिन इज सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। नाउ लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल डाई। याद रखिएगा बच्चों, ये जो कलर है ओरिजिनल, ये पूछा जाता है पेपर में कि लिटमस ओरिजिनली देखने में कैसा होता है। तो लिटमस पेपर, सो लिटमस पेपर क्या होता है देखने में ओरिजिनली, पर्पल कलर का, विच इज, और वो लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब ये सॉल्यूशन कहाँ से निकलता है? लाइकन से। और लाइकन कहाँ होते हैं? जहां मॉइस्चर ज्यादा होता है और पॉल्यूशन बहुत कम होता है, वहां पे ये रॉक पे ग्रीन ग्रीन कलर में उग जाता है। ये प्लांट ऐसा है कि इसके रूट, स्टेम और लीव्स डिस्टिंग्विश नहीं हो पाते। ये इतना पत्थर के साथ चिपका होता है, और इसके रूट, स्टेम और लीव्स डिस्टिंग्विश नहीं हुए। ये थैलोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करता है। ये एक इंडिकेटर है, ठीक है। और ये ना एसिडिक होता है अपने आप में, ना बेसिक होता है, और पर्पल कलर का होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि लिटमस सॉल्यूशन पर्पल कलर का होता है, ये लाइकन से निकाला जाता है। लाइकन थाइलोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करता है। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। देयर आर मेनी अदर नेचुरल materials like red cabbage leaves, red cabbage leaves, colored petals of flower such as Hydrophila, Petunia, Germanium, which is which indicate the presence of acid or base solution। तो ये भी हमारे पास क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है। तो लिटमस लाइकन से निकलता है, और ना वो एसिडिक होता है ना बेसिक। और भी कैबेज, पेटूनिया, जेरेनियम, हाइड्रेंजिया, ये सब भी हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है। तो इस तरह से हमने एसिड बेस का फर्स्ट चैप्टर किया, जिसमें कि हमें एसिड और बेस के बारे में बताया है। एसिड के हम यहाँ कुछ तीसरे उसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन में एग्जांपल दे सकते हैं। HCl, ठीक है,
H2SO4, ठीक है, ये एग्जांपल्स है। और यहाँ पे बेसिस हैं NaOH और CaOH। इज इट ओके? तो यहाँ हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन की और इंडिकेटर्स के बारे में जाना। अब हम चलेंगे इसी चैप्टर के सेकंड पेज पे। सो स्टूडेंट्स, सेकंड पेज में एसिड बेस के हमारे पास क्या है देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एसिड बेस का सेकंड पेज, और इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि आपके पास वाटर दिया गया है, 3 टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं, एक में वाटर दिया गया है, एक में एसिड और बेस। आप लिटमस पेपर लेके कैसे पता लगाओगे कि ये वाटर है, ये वाला वाटर है, ये एसिड है और ये बेस है? तो जिसमें वो अपना पर्पल कलर नहीं चेंज करेगा लिटमस पेपर, वो वाटर है, और जिसमें ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा वो एसिड है, और जो रेड लिटमस ब्लू टर्न करेगा वो बेस है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम चल नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस। और उसके लिए हम लेंगे एक एक्टिविटी जो कि एनसीईआरटी ने दी हुई है। तो लेट अस, कहाँ है पॉज बटन? हाँ, तो स्टूडेंट्स, हम देखने जा रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हाँ, यहाँ है ये। हाँ, हटाया है मैंने। बस आपने डाउट में डाल दिया, मैंने किया था। अब बताओ, इसमें साउंड आ रही है? हाँ हाँ, तो ये कट जाएगा अब, ये जो बात की हमने? ओके, सो बेटा, हम देख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। उसके लिए हमने एक एक्टिविटी स्टार्ट की थी। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। सो एक्टिविटी क्या बोलती है, देखते हैं। एक्टिविटी बोलती है, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। कौन कौन से सॉल्यूशन? पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला साथ के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3 है, एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COH है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि HCl, H2SO4 और HNO3, ये तीनों एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये एसिटिक एसिड, ये एक वीक एसिड है। आगे मैं आपको समझाऊंगी। एनसीईआरटी में टॉपिक है एसिड और बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ बस आप ये जान लीजिए कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 भी, HNO3 भी, और एसिटिक एसिड जिसे हम CH3COH कहते हैं, वो एक वीक बेस है, वीक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस शुरू हो गए, ये बेस है। जिसमें भी NaOH होता है जिसके पीछे,
वो बेस होता है। तो NaOH है हमारे पास सोडियम, सोडियम का फार्मूला Na होता है और कैल्शियम का फार्मूला Ca होता है। तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये है हमारे पास बेसिस। ये क्या है हमारे पास? बेसिस। तो हमारे पास यहाँ कुछ एसिड्स दे दिए हैं, कुछ बेसिस दे दिए हैं, और यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी दिया है, ये भी एक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है। आप OH से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो पीछे लगा हुआ है कि ये बेस से है। तो आपके पास ये सॉल्यूशन इस एक्टिविटी में दे दिए गए हैं और इसमें आपने पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन ए वॉच ग्लास, डाल दिए वॉच, एंड टेस्ट विद ए ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, तो आप ये कौन सा इंडिकेटर? रेड लिटमस के साथ सबके रिजल्ट देखिए। ठीक है, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस के साथ देखिए, फिनोल फिथाइलिन के साथ और मिथाइल, और कलर नोटिस कीजिए। अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है तो आप ये समझिए कि वो बेस है, और ब्लू लिटमस अगर रेड हो जाता है तो वो एसिड है। इसी तरह से पिंक हो जाता है, डिस्कल। तो ये इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आपको बताते हैं कि हाँ ये एसिड है और ये बेस है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी आपको करनी है। इज इट ओके? अब हम जा रहे हैं, द इंडिकेटर्स टेल्स अस whether this substances is एसिडिक और बेसिक, ये बता दिया कलर चेंज करके। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो जो एसिड में कुछ और खुशबू देते हैं और बेस में कुछ और खुशबू दे, उन्हें कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। वो स्मेल डिफरेंट देते हैं, एसिड में डिफरेंट स्मेल, बेस में डिफरेंट स्मेल। स्टूडेंट्स, अब हम जा रहे हैं एक्टिविटी 2.2 की तरफ, और ये एक्टिविटी क्या बोलती है? टेक सम फाइनली चॉप्ड ओनियन। क्या लिया हमने? ओनियन, ओनियन, प्याज, और इन ए प्लास्टिक बैग along with some strips of the clean cloth। तो ओनियन लिया हमने, प्लास्टिक बैग के अंदर लिया, और साथ में ली साफ सुथरे क्लोथ्स के छोटे छोटे टुकड़े। बैग क्या करना है? टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट। टाइटली उसको कर दो और उसको पूरी रात फ्रिज में रखो। क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ यूज टू टेस्ट फर्दर। ये जो हमने कपड़े इसमें रखे थे छोटे छोटे, वो एसिड और बेस को, क्योंकि ये एसिड में कुछ और खुशबू देंगे, स्मेल करेगा, और बेस में कुछ और आप उससे पता करते जाओगे कि ये एसिड है और ये बेस है। स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने देखा कि इंडिकेटर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हाँ ये एसिड है और ये बेस। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। स्टूडेंट्स, अब हम हैं एसिड बेस के तीसरे पेज पर, जिसमें हमने ओनियन लिया था और उसको रात भर फ्रिज में क्लोथ की स्ट्रिप के साथ रखा था विद वाटर, एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। नाउ टेक सम dilute वैनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल्स। और इसी तरह से क्लोव के साथ ये एक्टिविटी, क्लोव क्या होता है? लौंग, और वैनिला एसेंस के साथ यही एक्टिविटी करनी है। और कभी एसिड कभी बेसिस लेकर खुशबू चेक करनी है। क्लोव के साथ एसिड लेके, बेस लेके क्लोव की खुशबू कैसी चेंज होती है, वैनिला एसेंस के साथ
एसिड और बेस की खुशबू कैसे चेंज होती है, और ओनियन के साथ हम देख चुके थे। तो ये तीनों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि ये अपनी खुशबू बेस में कुछ और देते हैं और एसिड में कुछ और। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास तीन तीन नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब हम चलेंगे, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। इसके लिए एनसीईआरटी ने सबसे पहले एक एक्टिविटी दी है, लेट अस रीड इट। फर्स्ट, इस तरह से आपने एपरेटस सेट करने हैं। हमारी हेडिंग क्या है? एसिड और बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करना है। मतलब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करके रिजल्ट देना है, और बेस को भी मेटल के साथ रिएक्ट करके रिजल्ट देने हैं। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने 5 मिलीलीटर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसमें जिंक ग्रैनुअल्स डाले। जिंक क्या है? मेटल। तो एसिड कौन सा लिया है? H2SO4। और मेटल कौन सी लिया है? जिंक। तो एसिड है हमारे पास H2SO4 और मेटल है जिंक। हमने ये कहाँ लिए है? ये है हमारे पास टेस्ट ट्यूब। ये है इसमें जिंक के टुकड़े, और ये है सल्फ्यूरिक एसिड। पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। अब जैसे ही ये दोनों इकट्ठे होंगे, हमारे पास रिजल्ट आएगा ZnSO4 प्लस H2। ये गैस निकली है, ये बबल्स, और ये पास होगी यहां से, और हमने इसको इस सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास कराना है। इस सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास कराना है। ये है सोप सॉल्यूशन। जैसे ही ये यहाँ से पास होगी और यहाँ से हम इस गैस को जलाएंगे लाइटर से, तो ये पॉपअप साउंड देगी। ये साउंड पॉपअप इसलिए देगी क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब भी एसिड 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 मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो सॉल्ट बनाएगा उस मेटल का, और साथ में बनाएगा हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन। इसी तरह से आप सबके साथ कैसे कर सकते हो। ऐसे ही HCl लेके यहाँ पे जिंक, तो आप यहाँ आपको यहाँ ZnCl2 मिलेगा और साथ में H2। तो ये था हमारा सेकंड पेज, सॉरी थर्ड पेज, जिसमें हमने देखा कि एसिड्स जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स, अब हम जाएंगे एनसीईआरटी के फोर्थ पेज पर। और ये है एनसीईआरटी का फोर्थ पेज। तो हमने क्या नोट किया इस एक्टिविटी से? कि एसिड एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपको? कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस मेटल का सॉल्ट
और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी, जिसमें हम जिंक के टुकड़े लेंगे और बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। हमने जिंक के टुकड़े लेने हैं, ये हमने जिंक के टुकड़े ले लिए और बेस ले लिया हमने NaOH, और इसका हम देंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम देखेंगे एन सॉरी रिजल्ट Na2ZnO2+H2। तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, लेकिन ये यहाँ पे बनाएंगी सोडियम जिंकेट। ये क्या है? ये सोडियम है और ये जिंकेट है, तो ये है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने सोडियम आगे इस फार्मूला में और जिंक पीछे, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जिंक से। पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर उससे कम, और फिर सबसे कम जो लास्ट में जो जुड़ता है कंपाउंड में वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये हमने देखा कि एनसीईआरटी में ये रिएक्शन मैक्सिमम आ जाता है पेपर में। ठीक है, इस रिएक्शन को ढंग से करिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इज इट ओके? अब हम चलेंगे हाउ डू नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। सबसे पहले एनसीईआरटी ने इसको समझाने के लिए एक एक्टिविटी दी है। लेट अस स्टार्ट। टेक टू टेस्ट ट्यूब्स, एक टेस्ट ट्यूब ये है और एक ये है, दो टेस्ट ट्यूब लेनी है। तो एक को ए नाम देना है और एक को बी। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2Cl3 इन ए। तो इसमें आपने क्या लिया है? ये लिया है सोडियम कार्बोनेट, ले लिया सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। इज इट ओके? ये है Na2CO3 और ये है सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम और ये कार्बोनेट। इज इट ओके? ये ले लिया आपने ए में, और आपने लेना है साथ में 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट ट्यूब में। बी में, इसमें आपने क्या लिया टेस्ट ट्यूब में? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इज इट ओके? और इधर क्या लिया आपने? इसमें सोडियम कार्बोनेट ले लिया आपने। एड अबाउट 2 मिलीलीटर ऑफ HCl इन टू बोथ। इसमें भी आपको 2 मिलीलीटर ऑफ HCl डालना है और इसमें भी, दोनों में डाल दिया आपने। मतलब आपने Na2CO3 के अंदर भी क्या डालना है? HCl डालना है। ठीक है, और रिजल्ट देखना है। और NaHCO3 के अंदर भी HCl डालना है, 2 मिलीलीटर दोनों में, और रिजल्ट देखना है। तो पहला आपका रिजल्ट क्या आएगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये रिजल्ट आएगा। इज इट ओके? और सेम ही रिजल्ट यहाँ आएगा। ठीक है, Na यहाँ ट्वाइस आ जाएगा और यहाँ भी ट्वाइस आएगा। यहाँ आएगा NaCl H2O प्लस CO2। तो मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ जुड़ते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
बस यही है, सेम देखिए, ये है Na2CO3, ये HCl, ठीक है, ये NaCl और H2 और CO2, इसी तरह से नेक्स्ट में NaCl H2 और CO2। तो आपने देखा कि इस एक्टिविटी के थ्रू कितनी स्मार्टली एनसीईआरटी ने समझाया है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बनती है। सिंपल। अगर आगे एनसीईआरटी बताती है कि अगर हम सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लें, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लें और उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तो क्या बनता है? ये है हमारे पास, ये है हमारे पास रिएक्शन। नेक्स्ट CaOH ट्वाइस CO2 और ये है हमारे पास CaCO3 प्लस H2। तो हमने क्या देखा कि जब भी लाइम वाटर, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस का लाइम वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और दूसरी तरफ वाटर रिलीज होगा। सारे ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, सो डू देम केयरफुली। अगर हम रिवाइज करें आज के टॉपिक को तो हमने सबसे पहले जाना एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमने एसिड और बेस को रिएक्ट करा के उसका रिजल्ट देखा। उसके बाद हमने एसिड के साथ और बेस बेस के साथ, एसिड के साथ क्या रिएक्ट करवाया हमने? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, और उसके रिएक्शंस किए। अब है हम एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज पर, जिसमें आपको बताया गया है कि स्टूडेंट्स, जिसमें आपको बताया गया है कि ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन, जब आप थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे लाइम वाटर के थ्रू, तब तो आपका रिजल्ट आएगा। जैसे आपने लाइम वाटर के थ्रू सी, क्या था आपके पास? पीछे जो हमने पिछले पेज में रिएक्शन किया वो था CaOH ट्वाइस प्लस CO2, और उसने हमें दिया था CaCO3 और साथ में हमें दिया था H2, है ना, H2। तो ये हमारा रिएक्शन था जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू पास हो। लेकिन जैसे ही ये एक्सेस हो जाएगी तो इस रिजल्ट के साथ हमारे पास ये और एक्सेस जो है ऐड होती जाएगी,
वाटर के साथ, और ये रिजल्ट देगी कैल्शियम 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 हाइड्रो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ट्वाइस। ये हाइड्रोजन है, ये ब्रैकेट है, और ये सी है, CaHCO3 ट्वाइस। ये भी एक्वस। लिमिटेड अमाउंट में ये रिजल्ट बनेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटेड अमाउंट में आएगी, और एक्सेस में। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन जो बोर्ड में है, ये दूसरे या तीसरे साल पढ़ जाता है ये क्वेश्चन, कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर लाइम वाटर के थ्रू पास होगी तो क्या होगा, और एक्सेस होगी तो क्या होगा। तो लाइमस्टोन, chalk and marble are different forms of calcium carbonate. ये है कैल्शियम कार्बोनेट ही, बट अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इज इट ओके? तो सभी मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। सिंपल, नथिंग टफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद इट। अब हमें एसिड और बेसिस रिएक्ट कराने हैं। इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो चलो हम एसिड और बेस को आज रिएक्ट करके देखते हैं। उठाएं एक एसिड, ले लीजिए HCl, ले लो एक बेस NaOH, हमें क्या मिलेगा? NaCl प्लस H2O। ये, इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर ये स्ट्रॉन्ग हुए दोनों ही, तो ये पूरी तरह से अपने अपने इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग हुआ और दूसरा वीक, तो इसके वीक को तो हटा ही देगा, लेकिन वीक एसिड रह जाएगा थोड़ा, एसिड थोड़ा वीकली एसिड रह जाएगा। और अगर ये स्ट्रॉन्ग ले और ये वीक, एसिटिक एसिड ले लें इसके साथ, तो ये वीक वीकली बेसिक रह जाएगा, जो सॉल्ट सामने आएगा, जो सॉल्ट सामने आएगा। अब मैं ये एक्टिविटी जो एनसीईआरटी ने दी है, इसको रीड करने जा रही हूँ। टेक अबाउट 2 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, और इसमें हमें क्या डालना है? फिनोल फिथैलिन। क्या डालना है? फिनोल फिथैलिन, डाइल्यूट NaOH, और ये फिनोल फिथैलिन ले लिया, ऐड कर दिया। What is the color of the solution? See the color of the solution. फिनोल फिथैलिन के ऐड करते ही NaOH जरूर अपना कलर चेंज करेगा। Is there any color change further? Yes. Why do the color? क्योंकि ये एक इंडिकेटर है। ये एसिड का कलर भी चेंज करता है और बेस का भी। और ये एक्टिविटी दोनों को बेस और एसिड को ऐड करके सॉल्ट प्लस वाटर देगी। तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इज इट ओके? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाता है। इज इट ओके? नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स। तो मुझे एक मेटल का ऑक्साइड उठाना है। तो लेट मी टेक द मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड हमारे पास कौन सा है? MgO।
मेटल ऑक्साइड है। और Na2O, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। तो मेटल के साथ ऑक्साइड लग गया, तो ये हो गया मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड लिया और इसमें मैंने डाला एसिड, HCl डाल दिया। जैसे ही मैंने HCl डाला, क्या बनेगा? Mg चला जाएगा Cl के साथ, H चला जाएगा O के साथ, यहाँ लगाओ ट्वाइस और ये बन जाएगा Mg। एक मिनट बेटा, जल्दी जल्दी में डॉक्टर राइटिंग हो जाती है ना। सो ये हमारे पास हो जाएगी MgCl2 और साथ में H2। इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ हमारे पास, पहले रिएक्ट करवाओ ना, ठीक है। पहले हम इसके साथ क्या रिएक्ट कराएं? H2SO4 करा दें, कोई भी एसिड लेना है ना, अलग अलग एसिड के साथ देख लेते हैं। प्लस H2SO4 4, ठीक है, गिव्स H2SO4 गिव्स, क्या देगा ये? NaSO4, Na2SO4 प्लस H2, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जब मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड मिलते हैं तो क्या होता है। मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड मिलते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। अब हम जो नेक्स्ट पेजेस हैं इस चैप्टर के, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। हैव अ नाइस डे बेटा। इजी है, समझिए और टॉप कीजिए। धन्यवाद।